हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी फार्मा आउट परफॉर्म करेगा, कभी आईटी आउट परफॉर्म करेगा, कभी बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा। अगर मैं यहां पर आपको एक चार्ट दिखाता हूं तो यहां पर आप देख पाएंगे, कभी कम्युनिकेशन सर्विसेज था, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्टरी था, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, आईटी, सबके बारे में कभी कोई ग्रीन है, कभी कोई रेड चला, राइट, फिर उसके अगले साल नहीं चला, कभी कोई चला, रेड, ये वो, ग्रीन। मतलब इसी चीज को बोला जाता है सेक्टर रोटेशन। जैसे कि सपोज करते हैं गर्मी आने वाली है तो बेवरेजेस हो गए या कूलिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, उनकी थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाएगी, वो आगे आएंगे। वैसे ही जैसे विंटर्स हो गए तो उस टाइम पे अलग प्रोडक्ट्स हो गए या सेक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन समझना क्यों जरूरी है, पहले वो समझते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अक्सर इन्वेस्टर्स 100% ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सेक्टर कब आउट परफॉर्म करेगा। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर रैली के बाद एंटर करते हैं और तब तक होता क्या है, या तो सेक्टर रोटेशन शुरू हो चुका होता है या प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी होती है। और अक्सर नतीजा क्या होता है कि वो उसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हैं और नीचे आने पर लॉस बुक करते हैं। ये गैप इसलिए आता है क्योंकि हर इन्वेस्टर के पास एडवांस टूल्स, डेटा और एनालिसिस का एक्सेस नहीं होता। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अब इस गैप को कैसे फिल करें। देखिए, इस कंटेक्स्ट में जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड अपना जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड लेकर आ रहा है। ये उनका दूसरा एक्टिव इक्विटी एनएफओ है। मैं इसके सारे फीचर्स आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं। नंबर 1, डेटा ड्रिवन सेक्टर रोटेशन, यानी कि ये फंड मार्केट कंडीशंस और सिग्नल्स जैसे कि मैक्रोज, एनालिस्ट सेंटिमेंट्स हो गए, मोमेंटम, वैल्यूएशंस, ग्रोथ या फिर क्वालिटी, इन सब के बेसिस पर डिफरेंट सेक्टर्स में वेट डायनेमिकली चेंज करता है। इस फंड में SAE यानी कि सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होगी। यानी कि डेटा और AI की मदद से जो सिग्नल स्कोर्स मिलते हैं उनके बेसिस पर फंड मैनेजर्स वेट सेक्टर्स का वेट टिल्ट करेंगे। नंबर 2, एग्जीक्यूशन। देखिए, जितना भी सारा एग्जीक्यूशन है वो ब्लैक रॉक के अलादीन प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। नंबर 3, रीजनेबल TER विद नो एग्जिट लोड। TER यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो। इस NFO में टेक्नोलॉजी, डेटा एंड AI के यूज की वजह से कॉस्ट एफिशिएंसी को एम किया जाएगा। टेंटेटिव TER 0.50% होने वाला है और कोई एग्जिट लोड भी नहीं है। नंबर 4, बेंचमार्क। अब मन में सवाल आया होगा कि सर इसका बेंचमार्क वगैरह क्या है। देखिए, इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI। अब लोग सोचेंगे कि भाई इसकी बाकी डिटेल्स वगैरह भी बताइए। डेट्स की बात करते हैं तो कहते हैं जी ओपन होगा 27 जनवरी 2026 को और क्लोज होने वाला है 9 फरवरी 2026 को। अब क्वेश्चन है कि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज है एंड एनी अमाउंट देयर आफ्टर। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में क्लियरली अवेलेबल होंगे। अब मन में सवाल आया होगा कि भाई कौन कौन इसमें लगा सकता है या क्या किस किस के लिए सुटेबल है। देखिए, पहली बात तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो गए या फिर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स हो गए या जो एश्योर्ड रिटर्न्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, ये उनके लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। तो अब ये सुटेबल किसके लिए है? देखिए, नंबर 1, ये SIP इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन यानी कि 5 साल 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, जिनको कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए। तो देखिए, हम लोगों ने यहां पर इनके बेसिक डिटेल्स वगैरह तो ऑलरेडी देख लिए कि बेसिक डिटेल्स वगैरह क्या है। फिर ये ड्राई पिच, ग्रास पिच के बारे में बात हो गई। सेक्टर रोटेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर दिखा दिया। फिर इन्होंने कंपैरिजन करा है सेक्टर्स वगैरह के बारे में। थीमेटिक फंड और सेक्टर फंड के हम लोगों ने बात करी, राइट। फिर उसके बाद ये जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड के कि भाई अपॉर्चुनिटी क्या है। फिर उसके बाद सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी यानी कि जो हम लोगों ने बात करी थी कि यहां पर ह्यूमन, AI, टेक्नोलॉजी, AI सब कुछ लग रहा है। फिर इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस वगैरह फॉलो किया है, वो एक्सप्लेन करा है डिटेल वगैरह में कि किस तरीके से ये काम होगा। अलादीन जो हम लोगों ने बताया कि ब्लैक रॉक का अलादीन पर इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट पर कहते हैं कि इंडियन मार्केट्स आर रेडी फॉर स्मार्टर्स। इंडियन मार्केट्स की ग्रोथ के बारे में इन्होंने यहां पर बताया है। फिर मैंने जो आपको बताया TER के बारे में कि भाई टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.50% तक होने वाला है, जिससे भाई कॉस्ट एफिशिएंसी वगैरह काफी बनने वाली है कि भाई किस किस को इन्वेस्ट वगैरह इसमें करना चाहिए। इन्होंने अपना जो बेंचमार्क बताया था निफ्टी
500 TRI इनका बेंचमार्क है। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर नंबर 1, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दोनों को अच्छे से रीड कीजिए। नंबर 2, अपने फाइनेंशियल गोल, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन को अच्छे से एसेस कीजिए। नंबर 3, जरूरत पड़े तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लीजिए। मैं आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप सारी डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं आईपीओ पर वीडियोस बनाता हूं, अब की बार थी बारी एनएफओ की। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट करी एनएफओ पर, यानी कि न्यू फंड ऑफर पर। हम लोगों ने कवर करा सेक्टर रोटेशन का बेनिफिट क्या है, डाइवर्सिफिकेशन वगैरह, और कैसे इस तरीके से हम लोग अपना रिस्क कम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.